नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और अब आईपीएल में बचा है सिर्फ एक मैच, यानी कि फाइनल मुकाबला, और फाइनल की दोनों टीमें भी तय हो गई हैं। गुजरात टाइटंस पहले से ही फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन कल राजस्थान रॉयल्स ने भी टिकट कटा लिया। आरसीबी के साथ उनका मुकाबला था, लेकिन बबीता आरसीबी की परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं जैसे कि उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। विराट कोहली एक बार फिर से फेल हो गए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद ये भी सोच रहे होंगे, इतने साल हो गए आरसीबी को कोई खिताब नहीं मिल पाया, तो ये भी भगवान से पूछ रहे होंगे कि भगवान आप हैं कहां। ये रिपोर्ट देखिए और चर्चा करते हैं इसी मुकाबले पे कि आरसीबी से कहां चूक हो गई, कहां प्रॉब्लम आ गई उनके साथ, और इतने साल गुजर गए, कब आएगा आईपीएल के पास खिताब आईपीएल का। देखिए रिपोर्ट। बेंगलोर का सपना रह गया सपना। फाइनल की रेस, आरसीबी को फिर ठेस। तोड़ 14 साल का ज्ञातवास, राजस्थान खिताब के पास। लीग स्टेज में किया शानदार प्रदर्शन, फिर किस्मत ने दिया साथ, बाद में उभरते सितारों ने मनवाया हुनर का लोहा। इतनी सारी चीजें पक्ष में होने के बावजूद एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आईपीएल खिताब जीतने का सपना सपना ही रह गया। हमेशा की तरह आरसीबी का ये सीजन भी बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत निराशा के साथ हुआ। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फाइनल के टिकट की जंग में आरसीबी धराशायी हो गई और उसका आईपीएल चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया। जबकि राजस्थान ने 14 साल बाद आईपीएल फाइनल में जगह बनाई, जहां 29 मई को उसका मुकाबला हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन से होगा। क्वालीफायर 2 में बेंगलोर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 का एवरेज स्कोर ही बना पाई। जवाब में राजस्थान ने 11 गेंदे बचे हुए 3 विकेट पर 161 रन बना दिए और मैच 7 विकेट से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। 158 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को मैच में शानदार शुरुआत मिली। लक्ष्य बड़ा नहीं था और जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शुरुआत देकर राजस्थान को मैच में काफी आगे कर दिया। जायसवाल ने पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया और 16 रन जड़ दिए। हालांकि जायसवाल बड़ी पारी नहीं खेल सके और आउट हो गए, लेकिन बटलर नहीं रुके और 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतकीय पारी खेल टीम को फाइनल में पहुंचाया। बटलर ने 10 चौकों और 6 छक्कों के दम पर 60 गेंदों पर 176 के स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए, जबकि जायसवाल ने 1 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 13 गेंदों पर ताबड़तोड़ 21 रन बनाए। इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा और ओबिड मैकवे ने राजस्थान के लिए घातक गेंदबाजी की और 3-3 विकेट लेकर बेंगलोर को 157 के स्कोर पर रोका। 16 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन था और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से 170 रन तक पहुंच जाएगी, लेकिन मक्वाय और प्रसिद्ध ने अंतिम 4 ओवरों में केवल 25 रन देकर ऐसा नहीं होने दिया। प्रसिद्ध के डाले गए पारी के 19वें ओवर में मैच राजस्थान के पक्ष में मुड़ गया। प्रसिद्ध ने जहां 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो वहीं ओबिड मैकवाय ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन खर्च करके 3 विकेट निकाले। बेंगलोर की तरफ से बल्लेबाजी में केवल रजत पाटीदार और गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड ही उम्मीदों पर खरे उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने जी जान लगा दी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। पाटीदार ने 42 गेंदों पर 138 के स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा गेंदबाजी में हेजलवुड ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। राजस्थान और बेंगलोर को पिछले कई सालों से ट्रॉफी का इंतजार था। दोनों ही टीमों ने 15 साल के आईपीएल इतिहास में कई बार प्लेऑफ में जगह बनाई है, लेकिन सिर्फ राजस्थान एक ही खिताब जीत पाया है, जबकि बेंगलोर के हाथ खाली हैं। बेंगलोर की टीम 8 बार प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। उसने 2009, 2011 और 2016 का फाइनल भी खेला था, लेकिन अब तक एक भी खिताब नहीं जीता है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स 5वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है। उसने आईपीएल के पहले सीजन 2008 का फाइनल खेला था और खिताब भी जीता। इस साल विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद उम्मीद थी कि शायद आरसीबी की किस्मत बदलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जबकि राजस्थान की टीम 2008 के बाद पहली बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। अब सवाल यही है कि क्या गुजरात को धूल चटाकर राजस्थान रॉयल्स 14 साल के खिताब के सूखे को खत्म कर पाएगी? स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आरसीबी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को पहले भी लाए हैं, लेकिन खिताब से महरूम रह जाते हैं। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ कि हॉट फेवरेट बताया जा रहा था आरसीबी को। हमारी जो क्रिकेट एक्सपर्ट है बबीता, उन्होंने भी कहा था कि आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है। कहां प्रॉब्लम हो गई, कहां आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम रही आरसीबी के साथ?
कि आरआर ने हरा दिया उनको और एक तरफा मैच हारे हैं आरसीबी। आई थिंक जैसे कल आरसीबी की फर्स्ट बैटिंग आई है तो जिस हिसाब से वो खेल रहे थे तो मुझे लगता है कि 180 टारगेट होना चाहिए उस ग्राउंड पे, और जिस हिसाब से उन्होंने स्लॉग ओवर्स में बैटिंग करी है और रन ही नहीं आया है लास्ट के 5 ओवरों में, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा जो आरसीबी का टारगेट था जो राजस्थान को देना था, क्योंकि 157 इस विकेट पे कोई टारगेट नहीं है, कोई भी डिफेंड करेगा, कोई भी चेस करेगा इस टारगेट को। तो मुझे लगता है कि यहीं पे आरसीबी की थोड़ी सी कमी है, और जो बड़े बड़े नाम थे और जितने मैक्सवेल था, कोहली थे, फैफ डुप्लेसी थे, तो उनको मुझे लगता है किसी एक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना था और थोड़ा सा आगे लेके जाना था। तो मुझे लगता है कि आरसीबी ने इसी कमी से इतना कम टारगेट खड़ा किया अपनी टीम को जो राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल चेस कर पाई। लतिका हमारे साथ जुड़ गई है। लतिका, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको? आरसीबी हर साल आते हैं, बहुत उम्मीदें जगाते हैं, इस बार ऐसा लग रहा था कि फ्रॉम हुक एंड क्रूक कहीं से भी पॉइंट्स टेबल से भी निकल के शायद फाइनल खेलेंगे जीटी के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली कल रन बने नहीं और फिर इट वाज अ इजी विन फॉर राजस्थान रॉयल्स। रवीश, एक किस्मत का साथ था अभी तक उनके साथ जो वो इस मुकाबले में यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अगर आप इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत से ही, आईपीएल की शुरुआत से ही कुछ खास कर नहीं पाए हैं। अगर ओपनिंग में फैफ डुप्लेसिस थे, उसके अभिषेक वो थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ओपनिंग पार्टनरशिप है और 1 डाउन 2 डाउन की जो बल्लेबाज है वो पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए 6 ओवर्स का, और फॉर्म से जूझ रहे हैं विराट कोहली इस पूरे आईपीएल में, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है रवीश आरसीबी के लिए, क्योंकि अगर उनके बल्ले से रन आते हैं तो टीम में एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ठीक है, रजत पाटीदार ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, कल भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन एक बल्लेबाज के भरोसे आप टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकते। मैक्सवेल ने कभी कभी आपको रन दिए हैं, लेकिन जब बड़ा ये मैच था तो उम्मीद ये थी कि हर किसी बल्लेबाज के बल्ले से यहाँ रन जरूर निकलेंगे, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक भी जल्दी आउट हो गए कल। अमूमन देखा है इस पूरे आईपीएल में कि दिनेश कार्तिक ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है और ऐसे समय में आके 2 से 3 ओवर में 30 से 40 रन जोड़े अपनी टीम के लिए, लेकिन कल ये नहीं हो पाया। तो आरसीबी के लिए काफी ऐसे फैक्टर्स हैं रवीश जहां पर वो कमी खली उनको बल्लेबाजी में, और वही 30 से 40 रन जो है वो उनके लिए कम पड़ गए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बटलर लतिका, क्या ये कह सकते हैं कि लास्ट का जो मोमेंटम था, मोमेंटम लास्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट के 3 ओवर्स की अगर हम बात करें जहां पे कि आरसीबी एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकती थी, बट वहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई, स्पेशली फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ राजस्थान रॉयल्स, ओबिड मैकवाई की या प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा वही खिलाड़ी थे जो 3 छक्के खा के आए थे डेविड मिलर से, और यहां पर आकर 3 विकेट निकाले उन्होंने। तो लास्ट में जो कमबैक हुआ बॉलर्स का, उसने मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया राजस्थान रॉयल्स की तरफ। बिल्कुल रवीश, यहाँ पे आप देखिए गेंदबाजी जो प्रसिद्ध कृष्णा ने की, पहले उन्होंने विराट कोहली को किस तरह से आउट किया, वहां पर बड़े बल्लेबाज को आपने पवेलियन भेज दिया, एक प्रेशर तो आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ बिल्ड कर दिया था। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन उन्होंने दिए, तो इकोनॉमिकली भी वो आपके लिए बहुत बेहतर गेंदबाजी की है उन्होंने। मैकॉय है जो हमेशा ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और कल तो 3 विकेट भी चटकाए उन्होंने लास्ट में आके, तो वहां रनों की रफ्तार पे जो रोक लगाई ना, दिनेश कार्तिक काफी परेशान दिख रहे थे बल्लेबाजी में, और वही चीज उनको फायदा देके गई, क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई राजस्थान की, और इसी की वजह से जो आखिरी में 30-40 रन हमेशा बनते हैं एक टीम के, वो वहां पर आरसीबी बना नहीं पाती, और यही खामियाजा इनको भरना पड़ा। बिल्कुल लतिका, और खामियाजा भरना पड़ा, बड़े खिलाड़ी चले नहीं राजस्थान आरसीबी के, जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए। और सबसे बड़ा दुख इस चीज का भी हुआ कि विराट कोहली, जब उन्होंने 73 रन मारे थे, सबने कहा फॉर्म में आ गए विराट कोहली, फॉर्म में आ गए विराट कोहली, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्वालिफायर 2 में। अगर कुछ करते तो शायद अच्छा आगे जाते, बट ये सीजन शायद एक ऐसा सीजन रहेगा जिसे विराट कोहली कभी याद नहीं करना चाहेंगे। देखिए रिपोर्ट। ऊंची दुकान, फीके पकवान, बड़ा नाम, नहीं आया काम। कौन है आरसीबी की हार का जिम्मेदार? कोहली क्यों बने हार के गुनाहगार? साल बदला, कप्तान बदला, लेकिन नहीं बदला आरसीबी का भाग्य।
टीम ने 14 साल से कोई खिताब नहीं जीता था, अब इसमें 1 साल और जुड़ गया है। 14 साल से चली आ रही खिताब न जीतने की रवायत को टीम ने बरकरार रखा। जिस टीम के साथ बड़े बड़े नामधारी प्लेयर का नाम जुड़ा हो, जिस टीम को बेशुमार प्यार मिला हो, उस टीम ने हार के अलावा कोई और सरप्राइज नहीं दिया है। आखिर कौन है आरसीबी की टीम का गुनहगार? आईपीएल 2022 में कोहली ने बल्लेबाजी में फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ दी, लेकिन ऊंची दुकान फीके पकवान की तर्ज पर उनका फ्लॉप शो जारी रहा और टीम एक बार फिर फाइनल की रेस से बाहर हो गई। राजस्थान के खिलाफ कोहली सधी हुई शुरुआत नहीं दे पाए और जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद टीम प्रेशर में आ गई और टीम के लगातार विकेट गिरते रहे। विराट ने राजस्थान के खिलाफ महज 8 गेंद का सामना कर 7 रन की पारी खेली। जब जब टीम को विराट की जरूरत थी, तब तब कोहली फॉर्म से जूझते नजर आए और कभी न जीतने वाले बदनुमा दाग को बरकरार रखा। और इसी के साथ टीम ने एक भी ट्रॉफी न जीतने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली इस बार 3 बार गोल्डन डक में आउट हुए हैं। एक आध दो पारी को छोड़कर विराट कोहली का बल्ला इस सीजन पूरी तरह खामोश रहा। आईसीसी इवेंट की तरह आईपीएल में भी कोहली फ्लॉप साबित हुए। कोहली ने इस सीजन के 16 मैच में महज 341 रन बनाए, जहां उनके बल्ले से महज 2 अर्धशतक निकले, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 115.99 का रहा। जिस विराट को फैंस ने इतनी शोहरत दी, बेशुमार प्यार दिया, साल दर साल टीम की हौसला अफजाई करते रहे, लेकिन आरसीबी है कि मानती नहीं। मानो टीम ने खिताब न जीतने की कस्में खा रखी हो। इस साल भी वही हुआ, टीम ने एक बार फिर फैंस का दिल तोड़ दिया। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। कहते हैं बड़े खिलाड़ियों की एक खासियत होती है कि जब जरूरत होती है तब वो रन मारते हैं, लेकिन विराट कोहली इस सीजन ऐसा कर नहीं पाए। अगर आप पारी भी याद करोगे तो सिर्फ एक पारी आपको याद आएगी, अदरवाइज विराट कोहली ने कुछ नहीं किया। शायद बबीता इस सीजन को याद ना रखें, विराट कोहली जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आई। हाँ बिल्कुल, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने इनिशियली परफॉर्म नहीं किया, बट अभी पिछली 2-3 इनिंग से उन्होंने थोड़े से रन आ रहे थे। बट कहीं ना कहीं कल उनका बहुत क्रूशल मैच था और वो भी अपने रन को बनाने के लिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए वो भी सोच रहे होंगे, शायद हो सकता है उस प्रेशर में आके उनकी विकेट चली गई हो। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत परेशान होंगे अपनी इस फॉर्म से। और मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम में सबसे ज़्यादा कमी ये आई है कि उन्होंने जो अपने रिटेंशन में प्लेयर्स लिए थे उसमें से कोई भी नहीं चला है। मैक्सवेल भी नहीं चला, सिराज भी नहीं चला और कोहली भी नहीं चले, तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आरसीबी को। तो मुझे लगता है कि वो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से आप टीम में रिटेन करते हो प्लेयर को, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आरसीबी को। चलिए, लतिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लतिका, कप्तानी छोड़ दी थी, कहा कि चलिए T20 का बर्डन नहीं लेना चाहता, वर्कलोड को मैनेज करना है। देन कप्तानी आरसीबी की भी छोड़ दी विराट कोहली ने, लेकिन नतीजा तो कुछ निकला नहीं, मतलब मिला कुछ नहीं, गया सब कुछ। देखिए, जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है तो हर तरीके को अपनाना चाहता है कि वो दोबारा से फॉर्म में आए, उनके बल्लेबाजी अच्छी, और विराट कोहली ने अभी भरपूर कोशिश की। तो मुझे लगता है कि उस फॉर्म को पाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीका ढूंढा, क्योंकि जब बल्लेबाज फॉर्म में नहीं होता ना रवीश, तो वो अलग अलग तरीका ढूंढता है कि वो किसी तरीके से रन बना सके। लेकिन वो अलग अलग तरीके ढूंढने की वजह से वो इस आईपीएल में हमें अलग अलग तरीके से आउट होते हुए भी दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो आउट ऑफ फॉर्म का क्वेश्चन है ना विराट कोहली का, तो यहाँ थोड़ा समय जरूर लग रहा है उनको, लेकिन वो कमबैक जरूर करेंगे रवीश। ठीक है, लंबा समय काफी बीत गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइजेशन जरूर होगा। बिल्कुल उम्मीद करेंगे, क्योंकि ब्रेक भी है उनके पास, मच नीडेड ब्रेक फॉर विराट कोहली। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया, और शायद उसके बाद जब वापसी करें तो हर फैन यही देखना चाह रहा है कि फिर उनकी वापसी दमदार होनी चाहिए। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने विराट कोहली की बराबरी कर ली है आईपीएल 15 की, जहां तक बात है 2016 में जो विराट ने किया था 2022 में उन्होंने कर दिया। हम बात कर रहे हैं जॉश द बॉस यानी कि जॉश बटलर की। देखिए रिपोर्ट।
बटलर ने कहर बरपाया, चौथा शतक लगाया। जमकर बरसे जॉश, आरसीबी के उड़े होश। पहले गेंदबाजों की किरकिरी, फिर विराट के रिकॉर्ड की बराबरी। जॉश बटलर तूफान का दूसरा नाम। ये वो खिलाड़ी है जो अकेले अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखता है। यूं तो इस सीजन वो कई बार बल्ले का तूफान दिखा चुके हैं, लेकिन आरसीबी के खिलाफ आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर में जॉश बटलर ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि दुनिया दंग रह गई। अपनी इस पारी से उन्होंने न सिर्फ टीम को फाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि विराट के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। बटलर ने मैच में 60 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। ये आईपीएल 2022 में बटलर का चौथा शतक है। इस शतक के साथ उन्होंने विराट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट ने 2016 सीजन में 4 शतक लगाए थे। बटलर ये कीर्तिमान हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बटलर ने इससे पहले मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक जड़ा था। उन्होंने मुंबई के खिलाफ 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 68 गेंदों पर 100 रन, कोलकाता के खिलाफ 9 चौकों और 5 छक्कों के सहारे 61 गेंदों पर 103 रन और दिल्ली के खिलाफ 9 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत 65 गेंदों पर 116 रन की पारी खेली थी। बटलर इस सीजन रन और छक्कों के मामले में भी नंबर 1 पर है। उन्होंने इस मैच में भी राजस्थान रॉयल्स को छक्का जड़कर जीत दिलाई। बटलर इस सीजन 78 चौके और 45 छक्के जड़ चुके हैं। बटलर ने इस सीजन खेले 16 मैचों में 151 के स्ट्राइक रेट से 824 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। 116 रन उनका बेस्ट स्कोर है। विस्फोटक बल्लेबाज बटलर ने लीग स्टेज की शुरुआत में ही ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया था, जो अब तक कायम है। बटलर हालांकि एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कोहली से 149 रन पीछे हैं। उनके पास ये रिकॉर्ड बनाने का मौका भी है। अगर फाइनल में उनका बल्ला बोलता है तो वो ये कारनामा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ये थे जॉस जो बन गए थे कल आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में बॉस। 4 शतक लगा चुके हैं इस सीजन। देखते हैं 149 रन बना पाएंगे फाइनल में तो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। चलिए विमेंस टी20 चैलेंज की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सुपरनोवाज और वेलोसिटी टीम जो है विमेंस टी20 चैलेंज के फाइनल में आज आमने सामने होंगी। हरमनप्रीत कौर के लीडरशिप वाली सुपरनोवाज और दीप्ति शर्मा की कप्तानी वाली वेलोसिटी ने जो लीग स्टेज थी उसमें एक मुकाबला जीता था। दोनों टीमों नेट रन रेट के आधार पर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो पुणे में मैच ये होने वाला है। 7:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा और मेरे साथ बबीता भी है, मेरे साथ लतिका भी है। दोनों इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। तो बबीता आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है, दीप्ति का या हरमनप्रीत का? आई थिंक दोनों टीमें जिस हिसाब से खेली है ना अपने मैचेस, तो बहुत टक्कर का मैच होने वाला है। पर जिस हिसाब से किरण वेलोसिटी की टीम में जो रन मार रही है और जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रही है, तो उसके हिसाब से मुझे वेलोसिटी का थोड़ा वेलोसिटी का पलड़ा। चलो लतिका से ही पूछ लेते हैं। लतिका, आपको क्या लग रहा है आज क्या कौन जीतेगा मैच, सुपरनोवाज या वेलोसिटी? रवीश, देखिए पिछले मैच में इन दोनों का जब मुकाबला हुआ था तो वेलोसिटी ने पहले गेंदबाजी चुनी थी और 3 विकेट जल्दी से झटक लिए थे। वो तो तानिया भाटिया और हरमन ने पारी संभाल ली थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी की आप बात करें तो तीन ऐसे बल्लेबाज मुझे दिख रहे हैं जो इनफॉर्म है। शेफाली वर्मा है, बॉलरत है और किरण नाविगर है। तो मुझे लगता है कि वेलोसिटी का जब पलड़ा भारी है, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आज किस तरह से अपने बल्लेबाजी करते हैं और क्या टॉस के ऊपर आधारित है कि कौन पहले गेंदबाजी। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या कैसे समीकरण बन पाते हैं और कौन इस मुकाबले को जीत पाता है। लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि ऐसा स्विंग गेंदबाज जो आपको याद दिला देगा बेबी एंडरसन की। आपने भैया बेबी मलिंगा, बेबी ये भी देख लिया होगा। आज आपको दिखाते हैं बेबी एंडरसन। स्विंग देखिए जरा इस गेंदबाज की। क्या स्विंग है, वाह।
इनका नाम है जोना हैंडी ने ऐसी इन स्विंगर गेंद डाली है जिसे देखकर दुनिया दंग है। आप देख सकते हैं हैंडी ने ऐसी गेंद डाली कि बल्लेबाज ने उसे वाइड समझकर छोड़ दिया और उसकी जो विकेट था वो उखड़ गया। हैंडी के इस कारनामे के बाद उन्हें बेबी एंडरसन बुलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और क्रिकेट की दुनिया में और क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट इंग्लैंड के खिलाफ 2 जून से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। दरअसल बोल्ट को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल फाइनल खेलना है। फाइनल 29 मई को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दिवंगत क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रिवरवे स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया, जिसमें साइमंड्स के परिवार के सदस्य और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की थीम नो जैकेट नो टाई रखी गई थी। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने आईपीएल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आईपीएल जैसी लीग्स लंबे समय तक चलने से बायलैटरल क्रिकेट कम हुआ है। हालांकि उन्होंने आईपीएल की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आईपीएल बहुत पसंद है। आईपीएल देखना और इसका हिस्सा बनना गर्व की बात है। इसके लिए भारत को क्रेडिट देना बनता है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और अलेक्जेंडर जेवरेव फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि पूर्व नंबर 1 एंजेलिक केर्बर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो आरसीबी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन सबको इंतजार है फाइनल मुकाबले का, जिसमें गुजरात की टक्कर होगी राजस्थान रॉयल्स से। हमारे साथ बबीता जुड़ी हुई थी, हमारे साथ लतिका भी जुड़ी हुई थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 10 कदम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।